हैं, नादार मौजूद हैं, तो उनका हक है सबसे पहले कि उन्हें आप ज़कात दें। और इसके साथ एक और चीज़ ज़हन के अंदर रखनी चाहिए, एक उसूल ज़हन में रखें कि जो हमारे उसूल व फुरू हैं उन्हें ज़कात नहीं लगती। उसूल और फुरू इन तीन चीज़ें जो है, ज़कात है, उशर है, सदका फ़ित्र, ये फ़राइज़ में से हैं। ये चीज़ें उसूल व फुरू को, उसूल असल की जमा यानी जो हमारे बाप दादा हैं, बाप दादा हो गया, नानी नाना हो गया, वालदा हो गई, इन पर हम ज़कात की रकम खर्च नहीं कर सकते। परदादा, परदादी, पर नाना, पर नानी यानी जिनसे हम पैदा हुए हैं उनको हम ज़कात वगैरह की रकम, जिन जो फ़राइज़ हैं, सदाकात में से जो फ़र्ज़ी चीज़ें हैं, वो हम उन्हें अपने उसूल को नहीं दे सकते। और फुरू, फ़रा की जमा होती है, इसका माना होता है टहनी, यानी एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें, और इससे मुराद औलाद है। यानी फुरू से मुराद अपनी औलाद, यानी अगर बेटे हैं, बेटियां हैं, फिर औलाद दर औलाद है, फिर बेटों की औलाद है, पोते हैं, बेटियों की औलाद नवासे नवासियां हैं, उनको भी हम ज़कात की रकम नहीं दे सकते। यानी उसूल व फुरू जिनसे हम पैदा हुए, जिनको हमने पैदा किया है, जो हम में से हैं, हम उन्हें अपनी ज़कात वगैरह की रकम नहीं दे सकते, उन्हें ज़कात नहीं लगेगी। हाँ, इसके अलावा सबसे पहले ज़कात के हकदार अपने करीबियों में से अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं, क्योंकि ये उसूल व फुरू में से नहीं है। उसके बाद जिसका रिश्ता जितना करीब होगा वो पहला हकदार होगा ज़कात का, उशर का। तो ये चीज़ें हमें ज़हन के अंदर रखनी चाहिए। तो इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का जिक्र किया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर, कि वो लोग जो मुसलमानों के साथ रहते हैं लेकिन वो काफिर हैं, मुसलमानों के साथ रहते हैं काफिर, और मुसलमान ये समझते हैं, ये जानते हैं कि हम इन काफिरों को अगर ज़कात देंगे, ये गरीब हैं, नादार हैं, और हमारी ज़कात के ज़रिए से ये मानूस हो जाएंगे और ये इस्लाम को कबूल कर लेंगे, इस्लाम के इतने अच्छे अखलाक को देखकर ये इस्लाम कबूल करेंगे, तो उनको भी ज़कात दे सकते हैं। ये उस वक्त है कि जब हाकिम वक्त हो या वक्त का जो काजी है वो इस चीज़ को देखे कि वाकई कि हमारे इलाके के अंदर जो गरीब काफिर हैं, नादार हैं काफिर, लेकिन अगर हम उन्हें ज़कात दें, ऐसी सूरत हाल है तो वो हमारे दीन इस्लाम से मानूस हो जाएंगे, तो फिर उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है। ये अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ज़िक्र किया है। तो यानी हमारे दीन इस्लाम का मेयार देखें कि हमारे दीन ने यानी ज़कात, ये जो अल्लाह ने हम पर मुकर्रर की है, दीन इस्लाम ने हम पर मुकर्रर की है, ये क्यों मुकर्रर की है कि अल्लाह ताला, अल्लाह का रसूल ये चाहता है कि हमने दुनिया के अंदर जीना है, सिर्फ अपने नफ़े के लिए नहीं जीना, बल्कि मुसलमानों के नफ़े के लिए जीना है, अपने मुसलमान भाइयों के भी खैर खा बन के रहना है। ये हमारे दीन का मिजाज है, ये हमारे दीन की तबीयत है। आज क्योंकि हम दीन से दूर हैं, इस वजह से हमारा जो मुआशरा है, हमारे मुआशरे के अंदर हर एक शख्स जो है ना, उसका ज़हन यही होता है, इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें कुछ मजहबी लगाव है या उलमा के साथ, सुलहा के साथ उठते बैठते हैं, उनके अलावा तो हमारा मुआशरा ऐसा हो चुका है कि हर एक शख्स ये है कि अपने नफ़े की सोचता है, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच सिर्फ इतनी है कि मुझे नफ़ा हो, मुझे कुछ ना कुछ बचे, सामने वाले का चाहे जितना नुकसान हो जाए, मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मुझे नफ़ा होना चाहिए। यानी आज हम बात करते हैं ना कि जी सारा निज़ाम करप्ट है, हुकूमत की, हाकिम वक्त की, वो तो बड़े निज़ाम की बात है ना। अगर हम अपने आप के अंदर देखें, अपने मुआशरे के अंदर देखें, तो वो हमारे लिए सज़ा है, हमारे अपने आमाल की। क्यों, एक हमारा एक छोटी सी रेड़ी लगाने वाला भी शख्स है ना, रेड़ी लगाने वाला, आप उसके पास जाएं, अगर सब्जी लें, उसके पास से फ्रूट लेते हैं, तो जब आप घर में